क्या आने वाले दौर में माहौलियाती जो साइंस है उसमें उस माहौलियाती साइंस का करियर और भी अहम होगा? मैं तो ये समझती हूँ कि शायद मेरा कोर्स है इस वजह से भी, शायद मेरा ये डिसिप्लिन है इस वजह से भी, मैं ये समझती हूँ कि आने वाला दौर है ही एनवायरनमेंट का। ठीक, हम जितनी कॉन्फ्रेंसेस देखें वहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए ना, हमारे इर्द गिर्द नेचर है, हम सारे रिसोर्सेज यहाँ से ले रहे हैं। हमें अगर हवा नहीं मिल रही है साफ़ सांस लेने के लिए तो हमें बीमारियाँ, ठीक है। फिर अगर हम पानी साफ़ नहीं पी रहे हैं तो हम बीमार हो रहे हैं, हम ग़िज़ा ठीक नहीं खा रहे हैं तो हम बीमार हो रहे हैं। और ये तमाम रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिल रहे हैं? अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें इसको सेफ़ एंड साउंड रखना है। एक इसमें टर्म इस्तेमाल की जाती है सस्टेनेबिलिटी की, जो तकरीबन हर डिसिप्लिन के लोग ही सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता। अगर मैं किसी से भी पूछूंगी वो कहेगा बैलेंस, तवाज़ुन। लेकिन इन एक्चुअल सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हम अपने तमाम रिसोर्सेज को अपने आने वाली जनरेशन के लिए संभाल के रखें। जितना मेरा राइट है कि मैं साफ़ हवा में सांस लूँ, उतना ही मेरी आने वाली जनरेशन का भी राइट है कि वो साफ़ हवा में सांस लें। जितना मेरा यहाँ के पानी पे, प्लैनेट अर्थ के पानी पे मेरा राइट है, उतना ही मेरे आने वाली जनरेशन का भी राइट है। तो सस्टेनेबिलिटी टर्म जो है उसका मतलब ही ये है कि आई हैव टू कीप दीज रिसोर्सेज अलाइव फॉर द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। सी, तो जब तक हम इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकेंगे, हम शायद अपनी नेचर को उस तरह से ऑब्ज़र्व ना कर सकें, नेचर को उस तरह से ना देख सकें और अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को वेस्ट कर लें। सो मैं ये समझती हूँ कि हमारा फ्यूचर जो है वो तो सारा घूम ही एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द रहा है। सी, सो इसमें बहुत अच्छे और हर डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इसमें लेकर आएँ, सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक लेकर आएँ, सो दे कैन परफॉर्म वेरी वेल। जीसीटीवी के इस प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इन एक्चुअल सब स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जैसे भी हो, आप जब पढ़ रहे हों, जब अपनी स्टडी कर रहे हों, उसमें कंसिडर करें कि वो आखिर अपनी सराउंडिंग को दे क्या सकते हैं, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इन एक्चुअल वो सर्व कैसे कर सकते हैं अपनी नेशन को या अपने कंट्री को, और किस तरह से अपने जो रिसोर्सेज हैं वो आगे पहुंचा सकते हैं, या फिर किसी को अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को बचा कर रखना है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स। क्योंकि देखें, हम अभी 2030 तक, 2040 तक हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर अब इसी तरह से मिस यूज़ या अब्यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जब तक स्टूडेंट्स इसको समझ के नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ेंगे, एंड दे डू टेक इंटरेस्ट, मेरा ये एक्सपीरियंस है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है किसी दूसरे डिसिप्लिन वालों को ये कोर्स पढ़ाना, बट लेटर ऑन उनका इंटरेस्ट बन जाता है इसमें। तो मैं यही सबको मैसेज देना चाहूँगी कि डू टेक केयर ऑफ़ योर एनवायरनमेंट, अपने माहौल का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें आगे जिनकी हमें ज़रूरत है इन एक्चुअल। ठीक, सो टेक केयर ऑफ़ योर एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया मैम। उम्मीद है आपको आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।